शिमला से एक ऐसी खबर आ रही है जिसे सुनकर वहां रहने वाले लोगों की नींद उड़ सकती है। राजधानी शिमला में 150 से ज्यादा घरों और बिल्डिंग्स को म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने अनसेफ घोषित कर दिया है। यानी ये इमारतें कभी भी गिर सकती है। मानसून का मौसम है, लगातार बारिश हो रही है और इन इमारतों में रहने वाले लोगों के सामने एक ही सवाल है, अब हम जाएं तो जाए कहां। नमस्कार, मैं हूं कल्पना वर्मा और आप देख रहे हैं बैठक हिमाचल उत्तराखंड। सबसे बड़ी बात यह है कि ये कोई एक दो इलाके की बात नहीं है। शिमला के सबसे पुराने और सबसे भीड़ भाड़ वाले बाजार इसकी चपेट में है। आखिर किन इलाकों में सबसे ज्यादा खतरा है? कॉर्पोरेशन इन घरों को गिराने का आदेश क्यों दे रहा है और शिमला की जमीन आखिर इतनी कमजोर क्यों होती जा रही है? ये सब जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखिए। तो सबसे पहले बात करते हैं मूल खबर की। शिमला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी एसएमसी ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि शहर में 150 से ज्यादा बिल्डिंग्स ऐसी है जो गिरने के कगार पर है और उन्हें अनसेफ घोषित कर दिया गया है। कॉर्पोरेशन का कहना है कि इनमें से ज्यादातर बिल्डिंग जर्जर हालत में है और अब रहने लायक नहीं बची। मानसून शुरू होते ही इनके गिरने का खतरा और बढ़ गया है, जिससे इन इमारतों में रहने वाले लोगों में दहशत का माहौल है। अब सवाल ये है कि घर किन इलाकों में हैं? रिपोर्ट के मुताबिक ज्यादातर अनसेफ इमारतें राम बाजार, लक्कड़ बाजार, छोटा शिमला, संजौली, कसुम्पटी और बालूगंज जैसे इलाकों में हैं। ये सारे इलाके शिमला के सबसे पुराने और सबसे घनी आबादी वाले हिस्सों में गिने जाते हैं। यहाँ की ज्यादातर बिल्डिंग 100 साल से भी पुरानी है। सोचिए, अंग्रेजों के जमाने की बनी इमारतें जो दशकों से बारिश, बर्फ और भूकंप झेलती आ रही है, अब आखिरकार जवाब दे रही है। और सबसे डरावनी बात यह है कि खतरा सिर्फ उन्हीं लोगों को नहीं है जो इन घरों में रहते हैं, बल्कि आसपास रहने वाले लोगों को भी है, क्योंकि अगर एक पुरानी बिल्डिंग गिरती है तो बगल की बिल्डिंग को भी नुकसान पहुंचा सकती है। इस खतरे को देखते हुए कॉर्पोरेशन ने इन इमारतों के मालिकों और वहां रहने वालों को घर खाली करने के लिए आदेश दे दिया है, यानी इवैक्यूएशन ऑर्डर्स जारी कर दिए गए हैं ताकि कोई बड़ा हादसा होने से पहले लोगों को सुरक्षित निकाला जा सके। अब जरा समझिए कि राम बाजार और लक्कड़ बाजार जैसे इलाके सिर्फ रिहायशी नहीं बल्कि शिमला के सबसे व्यस्त कमर्शियल हब्स भी हैं। यहाँ छोटी छोटी दुकानें, गोदाम और घर आपस में इतने सटे हुए हैं कि एक बिल्डिंग में समस्या आते ही पूरे ब्लॉक पर असर पड़ता है। रोज हजारों लोकल्स और टूरिस्ट इन तंग गलियों से गुजरते हैं, बिना ये जाने कि सिर के ऊपर खड़ी कोई इमारत कभी भी खतरा बन सकती है। कॉर्पोरेशन के अधिकारियों का कहना है कि मॉनसून से पहले हर साल एक बेसिक इंस्पेक्शन की जाती है, लेकिन पुरानी बनावट, तंग गलियां और भीड़ भाड़ की वजह से पूरी तरह जांच करना आसान नहीं होता। कई इमारतों की नींव इतनी पुरानी हो चुकी है कि साधारण मरम्मत से भी उनकी मजबूती लौटाना मुश्किल है। यही वजह है कि जैसे ही किसी बिल्डिंग में दरारें या झुकाव जैसी शुरुआती निशानी दिखती है तो प्रशासन उसे अनसेफ की श्रेणी में डालने में देर नहीं करता। लेकिन जांच होने और असल में कार्रवाई पूरी होने के बीच का यही समय होता है जब खतरा सबसे ज्यादा बना रहता है। अब यहाँ एक बहुत दिलचस्प और चौंकाने वाली बात सामने आती है। एसएमसी के आर्किटेक्ट प्लानर राजेश शर्मा ने बताया कि कॉर्पोरेशन किसी भी बिल्डिंग को अनसेफ सिर्फ तभी घोषित कर सकता है जब उसका मालिक खुद इसके लिए एप्लीकेशन दे। यानी अगर कोई मकान मालिक खुद आवेदन नहीं करता तो चाहे इमारत कितनी भी खतरनाक क्यों ना हो, कॉर्पोरेशन अपनी तरफ से उसे अनसेफ घोषित नहीं कर सकता। जैसे ही किसी मालिक की तरफ से एप्लीकेशन आती है, कॉर्पोरेशन तुरंत इवैक्यूएशन ऑर्डर्स जारी कर देता है। लेकिन असली पेच यहाँ से शुरू होता है। राजेश शर्मा के मुताबिक जैसे ही कोई बिल्डिंग अनसेफ घोषित होती है, उसके साथ ही डेमोलिशन ऑर्डर भी जारी कर दिए जाते हैं, मतलब इस इमारत को गिराने का आदेश। लेकिन यहाँ एक बड़ी बात यह है कि कॉर्पोरेशन खुद इन इमारतों को नहीं गिराता, वो सिर्फ मालिक को निर्देश दे सकता है कि वो अपनी इमारत खुद गिराए। और जब मामला मालिक पर छोड़ दिया जाता है तो अक्सर उसमें देरी हो जाती है। कई मामलों में ऐसा भी होता है कि उस बिल्डिंग में रहने वाले किराएदार कोर्ट से स्टे ऑर्डर ले लेते हैं, जिससे डेमोलिशन का पूरा प्रोसेस अटक जाता है। यानी इमारत खतरनाक घोषित हो चुकी है, लोगों को निकाला जा चुका है, लेकिन इमारत खड़ी है और खतरा बना हुआ है। इसमें एक और परत भी है। शर्मा जी ने बताया कि शहर में 30 से ज्यादा ऐसी जर्जर बिल्डिंग है जिनके मालिक अब वहां रहते ही नहीं, यानी मालिक कहीं और शिफ्ट हो चुके हैं, इमारत खाली पड़ी है, लेकिन आसपास रहने वाले लोग रोज उसके गिरने के डर में जी रहे हैं। स्थानीय लोगों ने बार बार इन इमारतों की हालात को लेकर चिंता जताई है, लेकिन क्योंकि मालिक ही नहीं आ रहे, इसीलिए ना एप्लीकेशन बन पा रही है, ना ही ठोस एक्शन हो पा रहा है। इस पूरे मामले में सबसे मुश्किल हालत उन लोगों की है जो सालों से इन घरों में रह रहे हैं। कई परिवारों की 2-3 पीढ़ियां इन्हीं मकानों में बीती हैं। अचानक घर खाली करने का आदेश उनके लिए सिर्फ नोटिस नहीं, पूरी जिंदगी उखड़ जाने जैसा है, क्योंकि ना किराए का घर लेने के पैसे हैं, ना जल्दी कोई ठिकाना मिलना आसान है। दूसरी तरफ प्रशासन की भी मजबूरी है, ना पर्याप्त स्टाफ है, ना ही मालिक की मर्जी के बिना जबरन खाली कराने के अधिकार। यही वजह है कि साल दर साल यही समस्या दोहराई जाती है। अब जरा समझिए कि आखिर शिमला में ये हालात बने क्यों हैं। कुछ हफ्ते पहले ही शिमला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की एक नई रिपोर्ट सामने आई थी, जिसका नाम है क्लाइमेट रिस्क
एंड वल्नरेबिलिटी असेसमेंट यानी CRVA रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि शिमला अब सिर्फ भूकंप के खतरे में ही नहीं है, बल्कि लैंडस्लाइड, फ्लैश फ्लड और क्लाउड बर्स्ट जैसे खतरे भी उतने ही गंभीर हो चुके हैं। साल 2016 में जब पहली बार ऐसा सर्वे हुआ था, तब सिर्फ भूकंप, बर्फबारी और ओलावृष्टि को बड़ा खतरा माना गया था, लेकिन अब पहली बार क्लाउड बर्स्ट, फ्लैश फ्लड, बढ़ती आबादी और क्लाइमेट चेंज के असर को भी बड़े खतरों की लिस्ट में शामिल किया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक शहर के जो इलाके सबसे ज्यादा संवेदनशील है, उसमें कृष्णानगर, शिवबावड़ी, फागली, लोअर और अपर कैथू, समरहिल, बालूगंज, टुट्टीकंडी, संजौली, ढली, भराड़ी, जाखू की ढलाने और नवबहार का कुछ हिस्सा शामिल है। इन जगहों पर खड़ी ढलाने, कमजोर भूगर्भीय संरचना, बिना योजना के हुआ निर्माण और खराब जल निकासी व्यवस्था, इन सब की वजह से खतरा लगातार बढ़ रहा है और ये कोई नई बात नहीं है। साल 2023 में समरहिल, शिवबावड़ी, कृष्णानगर और फागली जैसे इलाकों में भारी नुकसान हुआ था, जिसमें कई लोगों की जान गई थी। इसके बाद 2025 में भी बैनमोर, कृष्णानगर, हिमलैंड, पंथाघाटी और न्यू शिमला जैसे इलाकों में जमीनें धंसने की घटनाएं सामने आई थी। यानी हर साल मानसून के साथ शिमला की जमीन कहीं न कहीं दरकती रही है और अब 150 अनसेफ इमारतों की खबर उसी लंबी कहानी की एक और कड़ी है। इसी बीच एक और बड़ा फैसला भी सामने आया है। हिमाचल सरकार ने शिमला के कोर एरिया यानी शहर के सबसे संवेदनशील और अहम हिस्सों को नो कंस्ट्रक्शन जोन घोषित करने का फैसला लिया है। यानी अब इन इलाकों में नए प्राइवेट मकान या कमर्शियल बिल्डिंग्स बनने पर पूरी तरह रोक लगा दी जाएगी। सरकार का मकसद साफ है, जिस तरह से ये बिना योजना के निर्माण होता रहा है, उसे अब रोकना जरूरी हो गया है, वरना आने वाले सालों में हालात और बिगड़ सकते हैं। अब जरा सोचिए, एक तरफ 150 से ज्यादा पुरानी इमारतें गिरने की कगार पर हैं, जिनका डेमोलिशन टेनेंट्स के स्टे ऑर्डर्स में अटका हुआ है, और दूसरी तरफ नई इमारतों पर भी रोक लगाई जा रही है। यानी शिमला एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां पुराना ढांचा खतरनाक हो चुका है और नए निर्माण की गुंजाइश भी सिमटती जा रही है। ये सिर्फ प्रशासनिक मामला नहीं है, ये उन हजारों परिवारों की जिंदगी का सवाल है जो इन इलाकों में पीढ़ियों से रहते आए हैं। अगर आप शिमला में रहते हैं या आपका घर इन इलाकों के आसपास है, तो अपनी बिल्डिंग्स की हालत को नजरअंदाज बिल्कुल मत कीजिए। दीवारों में दरारें, जमीन में हल्की सी भी सिकुड़न या पानी के रिसने के निशान दिखे तो तुरंत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से संपर्क करें। मानसून में लापरवाही किसी भी परिवार पर भारी पड़ सकती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अगर आपको ये रिपोर्ट जानकारीपूर्ण लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग समय रहते सतर्क हो सके। ऐसे ही हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पूरे उत्तर भारत की सबसे तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरों के लिए बैठक हिमाचल उत्तराखंड को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साथ ही बेल आइकन दबा दें, ताकि हर बड़ी अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। मैं हूं कल्पना और आप देख रहे थे बैठक हिमाचल उत्तराखंड। धन्यवाद।